भाई सफीना कहाँ रह गई? अरे चाय तो पिला दो यार, बड़ी तलब हो रही। शकील साहब क्या हो गया है? आहिस्ता बोले। क्यों? हुस्नारा का बहुत मूड खराब है, क्यों शोर मचा रहे हैं? मतलब अब क्या बोलने पर भी पाबंदी होगी यहाँ जुनैद साहब के घर में, वो भी उस हुस्नारा की वजह से? क्या हो गया है तुम्हें सफीना? क्यों दब के रहती है उससे? ये तो तुम्हारा अंदाज नहीं था। अरे दबती बपती मैं किसी से नहीं हूँ, मगर अब जरा ख्याल तो करना पड़ेगा ना। उस हुस्नारा को शादी कराकर तो मैं ही यहाँ लाई हूँ ना, वो भी कितनी मुश्किल से शादी हुई है। अपना आधे से ज्यादा जेवर मैंने गंवा दिया, आज तक सुराग ना मिला उस जेवर का मुझे। अरे जेवरों को छोड़ो, ये बताओ मूड क्यों खराब है हुस्नारा का? आज ही तो जुनैद उसे शॉपिंग पर लेकर गया था, इतना कुछ लेकर आई है घर में, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। इतना सारा सामान गाड़ी से निकलवा रही थी, था क्या कुछ उसमें बताओ तो? पता नहीं, बस गाड़ी से उतरी, कमरे में गई, ठक से जो दरवाजा बंद किया, अभी तक दरवाजा बंद है। एक बात है लेकिन कि बहुत सख्त गुस्से में थी। तुम असल बात नहीं समझी सफीना, दिखावे का गुस्सा है। अब सोचो हंसी खुशी आती घर में तो तुम टटोलती, उसकी चीजें खोल खोल कर ना देखती हैं? और उसे तुम्हें कुछ ना कुछ देना भी पड़ जाना था, है कि नहीं? ठीक बात कह रहे हैं आप शकील साहब। तुमसे छुपाने की फिक्र में रहती है अपना माल, ये हुस्नारा हर बार। ये सोच समझ के मूड खराब किया है, बता रहा हूं मैं। वरना सोचो लाखों रुपया उड़ाने के बाद कौन भला खफा होता है? खैर हुस्नारा तंग दिल थी ये तो मुझे हमेशा से मालूम था, मगर उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अब वो ये चालाकियां करेगी। अच्छा चाय तो पिला दो। अच्छा हाँ, थैंक यू। सच तो ये है कि जुनैद को तुमने छीना है मुझसे अपनी मक्कारी से। तुम उसे पा नहीं सके, उसके दिल में जगह नहीं बना सके, जो मर्जी करे। मेरे कपड़े पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिना नहीं हुस्नारा। मीना नजर आई थी मॉल में, बहुत दिनों बाद देखा उसे। ऐसे तो रोज ही याद आती है, लेकिन तब से मेरी नजरों के सामने से जा ही नहीं रही। ऐसे ठीक ही लग रही थी। कैसे ठीक हो सकती है वो? सारा दुख, सारी तकलीफ सिर्फ मीना के हिस्से में तो आई है। उस लड़की के लिए तो बस उसका घर, उसका शौहर, यही सब कुछ तो था। कितनी आसानी से सब कुछ छिन गया उससे। जुनैद उसकी सारी दुनिया सिर्फ तुम थे, और अब बस अब तुम ही नहीं रहे उसके पास। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं नूर भाई, इसलिए बुलाया आपको। अच्छा क्या करोगे तुम बताओ? जाके उसके पास माफी मांगोगे और फिर उसे मना कर ले आओगे अपने पास, ऐसा सोच रहे हो तुम? जुनैद अब ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होगा नहीं ना।
क्योंकि मीना बहुत खुददार है। FIR कटवा कर, लॉकअप में बंद करवा कर जो बेइज्जती की गई है ना, उसके बाद तो अब मुझसे आंख भी नहीं मिलाई जाती उससे। वैसे भी उसमें बहुत तलखी आ चुकी है। अरे वो तो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती है। जानता हूं, और इसी काबिल हूं मैं। कितना कहता था मैं तुमको कि अपनी जिंदगी की लगाम तुम सफीना जैसी खुदगर्ज औरत के हाथ में मत दो। देख लिया ना अंजाम है। अरे तुम सारी जिंदगी उसको भरते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस औरत से तुम्हारी एक जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई जुनैद। क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी हैं? आप प्लीज मेरा ये काम कर दें, ये मीना तक पहुंचा दीजिएगा। उसका खर्च मेरी जिम्मेदारी है। वो बेशक खफा रहे, लेकिन मुझसे ये हक ना छीने। बेहतर लगे तो शराब मामू को दे दीजिएगा, वो समझा देगा उसे। अनवर भाई प्लीज मना मत करना, ये रख ले। और कुछ कपड़े शायद उसको पसंद आए थे मॉल में, उसने खरीदे नहीं, वो भी पीछे रखे दे दीजिएगा। हरगिज़ किसी किस्म का ज़ाला तो नहीं है, लेकिन फिर